चलिए आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आइसोमेरिज्म और इंटर रिलेशन में तो बहुत आएंगे। आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी बेसिक प्रिंसिपल, जिस टाइटल के अंडर में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब सेम, मेरिज्म मैरिक से आया, मतलब सेम मास सेम वेट, मतलब वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। मतलब उनके मास सेम है, फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर डिफरेंस होता है। आइसोमेरिज्म को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, याद है आपको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्पेस। स्पेस का दूसरा नाम स्टेरियो। स्पेस का दूसरा नाम क्या था? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 थे: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटर। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में और टाइप होते हैं, फिर वो आप देखेंगे बाद में। ठीक है, स्पेस या स्टेरियो, इसमें दो थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के लिए था, और ऑप्टिकल कंडीशनल था, जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन होगा, वो कंडीशनल है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हर फंक्शनल ग्रुप सारे आइसोमेरिज्म नहीं देता है, कुछ आइसोमेरिज्म देगा, कुछ आइसोमेरिज्म वो नहीं देगा। तो अपना जो हेलो अल्केन्स है वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म देता है, चलो हम देखते हैं। हेलो अल्केन यानी अल्काइल हलाइड, कॉमनली हम जिसको कहते हैं अल्काइल हलाइड। ओके, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म हम स्टडी करेंगे वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। और एक क्या नाम है इसका? स्केलेटल आइसोमेरिज्म। ये सब इसी के नाम है, तीनों भी। ठीक है, ओके, बहुत इजी है। चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहां पर अपने हेलो अल्केन को चाहिए मिनिमम 4 कार्बन। कितने चाहिए? मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, यानी C4। अगर ये C4 है तो H कितना बनेगा? C4H10 अल्केन होता है, तो एक हाइड्रोजन जाकर एक हैलोजन आएगा ना, इसलिए C4H10 की जगह क्या लिखेंगे? C4H9, और वहां पर कौन आ गया है? X। कंसीडर करते हैं ये X को हम ले लेते हैं Cl। 4 कार्बन वाला है ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो ब्यूटाइल क्लोराइड है आपके सामने दिख रहा है, ब्यूटाइल क्लोराइड। ये ब्यूटाइल क्लोराइड कितने आइसोमर्स बना सकता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम इंट्रो देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। CH3 CH2 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 Cl, ये नॉर्मल चेन है, इसलिए आप क्या कहेंगे इसको? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड नॉर्मल चेन है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा इसका एक आइसोमर हम ऐसे बनाते हैं, इस CH3 को मूव करके हम यहां पर लेकर आ जाते हैं और इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कंसीडर करो, ये जो CH3 आपको दिख रहा है यहां पर, मैंने इसको मूव करके यहां पर ला लिया और वो आ चुका है अब यहां पर। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज देख लीजिए आप। CH3 CH CH2 Cl। ओके, यहां का जो H है वो इधर चला गया तो CH3 बन गया, इधर का CH3 यहां पर आ गया है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4, लेकिन यहां पर है नॉर्मल चेन, जबकि यहां पर कौन है? ब्रांच चेन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नॉमेनक्लेचर हुआ है ना अपना। अब जो नॉमेनक्लेचर में एब्सेंट रहे तो समझ में आता है कि फिर क्या चल रहा है? ऐसा लगता है हवा में गोलियां चल रही है, एक भी नजर नहीं आती है। समझा क्या? तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन चेन में डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है,
फॉर्मूला सेम है और कार्बन चेन डिफरेंट है. So two or more compounds having same formula but different carbon chains, they are called chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism या skeletal या nuclear isomerism. ओके, तो इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म. ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया आपको. दूसरा यहां पर हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्या देखेंगे यहां पर? पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए था? 4. यहां पर ओनली 3. 3 में भी शो कर सकते, 2 में नहीं शो कर सकते. 2 कार्बन है, इधर Cl लगाए तो 1 रहेगा ना, इधर भी लगाए तो 1 रहेगा ना, नंबरिंग इधर से होगा. अरे समझा क्या? इसलिए यहां पर हम इसको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन. तो C3 है तो H कितना बनेगा? 7. C3H7 Cl. Br भी ले सकते हैं आप, ठीक है. चलो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो अब यहां पर इसके पोजीशन आइसोमर्स हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखो. CH3 CH2 CH2 Cl. नंबरिंग अगर आपने दिया तो Cl कितने नंबर पे है? 1 पर है. तो ये बना है 1 क्लोरोप्रोपेन. 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन. अब दूसरे में हम Cl को 2 पे ला लेते हैं, तो हाइड्रोजन को इधर भेजेंगे तो ये CH3 बन जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा. CH3 CH3 और यहां पर कौन आ गया है? Cl. 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन. 2 क्लोरोप्रोपेन. तो अब आप यहां पर देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप 2 पे है. सो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया. फंक्शनल ग्रुप Cl है जो कि 1 पे कनेक्ट है और यहां पर 2 पे कनेक्ट है. तो 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर दी पोजीशन आइसोमर्स. आप इसको एन प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल है तो, और इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं. कभी नेम से आता है, बच्चों को नेम ही नहीं आता है. अब नेम में एब्सेंट रहेंगे तो कैसा होगा? अब नेम से उसने पूछा आपको तो बच्चों को आंसर नहीं आता, हालांकि कंसेप्ट मालूम है लेकिन लिंक ही नहीं जुड़ता ना, नॉमेनक्लेचर परफेक्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. सिंपल सा क्वेश्चन आता है वो. एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड आर दी डैश डैश ऑफ ईच अदर. नीचे दिया होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर. अब स्ट्रक्चर ही आपको जम रहा नहीं जल्दी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आप ड्रॉ करेंगे, फिर टाइम लगाएंगे, 5 मिनट में आंसर लाएंगे, वो भी गलत. टाइम भी गया, मार्क्स भी गए. इसलिए नॉमेनक्लेचर का कितने लोगों ने करे मुझे पता नहीं, जाने के बाद वीडियो अच्छे से देखे कि नहीं. अब आपका काम है कि थोड़ा उसकी परफेक्ट करो. मैं भूल गया प्रैक्टिस पेपर देना, आज दे देता हूं मैं, ठीक है. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. चेन हो गया, पोजीशन हो गया, 2 आइसोमेरिज्म शो करता है, हेलो अल्केन हेलो अरीन, ठीक है. और हेलो अरीन्स में अगर हम जाएंगे तो उसमें अपने को मिलते हैं चेन पोजीशन भी मिलते हैं, लेकिन स्पेशल हेलो अरीन वाला ओनली देता है अपने को पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करते हैं हम, और एक एक्स्ट्रा वाला कंडीशनल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे हम, यानी कौन सा? एसिमेट्रिक कार्बन वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कैसे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आइसोमेरिज्म के लिए हम आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं. चलिए चलो शुरुआत से करते हैं. कार्बन नंबर 1 CH3X, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती क्योंकि एक ही कार्बन है, क्या चेंज होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा ना. अगर आपने 2 कार्बन वाला लिया तो भी यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, ये भी नहीं देगा. 3 कार्बन से शुरू होता है, C3H7X. X की जगह कुछ चेंज करके Br ले लेते हैं हम. प्रोपाइल ब्रोमाइड, कौन है ये? प्रोपाइल ब्रोमाइड. ये प्रोपाइल ब्रोमाइड कितने आइसोमर्स देगा? ये 2 ही आइसोमर देता है. वो तो बनाना बहुत आसान है, चिल्ड्रंस प्ले. अभी आपने बनाया ना, CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन
CH3CH Br CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन, दो ही आइसोमर बनते हैं इसके, और दोनों कौन है? पोजीशन। चेन कोई नहीं है इसमें, दोनों की चेन सेम है ना, इसलिए इसमें चेन आइसोमरिज्म नहीं है। C4H9Br, इसके कितने बनेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। इसका फॉर्मूला है, आप कैसे बोलेंगे बिना बनाए? मैंने बिना बनाए मैं नहीं बताता हूं, तो आप कैसे बता रहे हैं? मुझे ये ताज्जुब दिख रहा है एकदम। कुछ भी बस मारने का, तू बोल 2 3 4 5 मार। थोड़ा सोचने का, अपन क्या बोल रहे हैं, अंधी में नहीं चलाने का। नेगेटिव मार्किंग रहती है, मालूम है ना? हाँ, इसका एक फॉर्मूला है 2n-2। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2^4 - 2 मतलब 2^2 मतलब कितना होता है? 4। 4 आइसोमर्स बनेंगे इसके। चारों बना देता हूं मैं आपके सामने। पहला CH3 CH2 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 Br। दूसरे के लिए क्या करते हैं? CH3 को इधर शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन को इधर ला लेंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 Br। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। थर्ड वाले में क्या करते हैं? अब यहाँ और कोई चेंज होने के चांसेस है क्या? नहीं। Br को यहाँ पर लेकर आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? CH3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वो भी वही बनता है जो इधर आने से बनेगा, सेम बनता है। मैं आपको बताता हूँ। चलो, Br यहाँ पर 1 पे कनेक्ट है, 1 2 3 4। मैं उसको 1 पे से 2 पे ला लेता हूँ, तो थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, CH3 CH2 CH Br CH3 बन गया। अब इसको इधर ला सकते हैं? नो, क्योंकि सेम बनेगा ना। अगर Br यहाँ पे तो नंबरिंग में 1 2 2 पे ब्रोमो आ रहा है ना। अगर Br को उठा के इधर रख दिया तो इधर से जाएंगे, फिर नंबरिंग 1 2, इधर से नंबरिंग शुरू होगी ना। नियरेस्ट नंबर चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप को, तो Br को उधर लगाओ या इधर लगाओ, दोनों केस में सेम बनेगा। सेम मतलब वो सेम है, मतलब इसी को पलटा के ऐसे रख दिया तो वैसे दिखेगा ना। ये Br इधर लगा हुआ है 2 पे, ऐसा घुमा के रखा तो वही बनेगा ना। अरे समझा क्या? तो इसलिए Br वहां नहीं आएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है? CH3 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो बनेगा ना एक CH3C CH3 CH3 Br। चलो, तो एक तो आपको फॉर्मूला सीखने को मिल गया यहाँ पर। ये फॉर्मूला से आप अल्काइल हैलाइड के मोनो वाले, मोनो हैलोजन के नंबर ऑफ आइसोमर्स आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, ये भी आता है कि कौन किसका कौन सा आइसोमर है। जैसे 1 और 2 आपस में कौन से आइसोमर है? चेन पोजीशन, चेन है ना, अभी देखा अपन ने। तो चेन आइसोमर्स कौन है? 1 और 2। 1 और 3 आपस में क्या है? ये 1 पे ब्रोमो है, ये 2 पे ब्रोमो है, तो पोजीशन आइसोमर्स 1 और 3। ओके, 1 और 4 आपस में क्या है? चेन भी अलग है और पोजीशन भी अलग है ना। अरे दोनों है ना, इसलिए उसको बोलते हैं चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 और 4 चेन भी है और पोजीशन भी है। चलो, 2 और 3 आपस में क्या है? चेन भी अलग है, पोजीशन भी अलग है, तो 2 और 3 ऑल्सो चेन एज वेल एज पोजीशन। 2 और 4, तो इधर देखो, यहां पर बैक से खेल रहे हो, इधर देखो। 2 और 4 कौन है आपस में? पोजीशन है ना भाई। अगर इसको नंबरिंग दिया तो इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 3, इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 3। 1 और 4 की बात चल रही है। यहाँ 1 पे भी आ रहा है, वहां 2 पे भी आ रहा है। यहाँ पर कार्बन देखो आप, ब्रांच चेंज होगी ना उसकी। अरे बोलो ना। अब यहाँ पर आप देखो, बीच में CH है, यहाँ बीच में C है, तो कार्बन चेन भी अलग है ना। तो ये चेन एज वेल एज पोजीशन। अब बताओ 3 और 4, 3 और 4 कौन है? दोनों कैसे रहेगा?
अरे भाई ये भी 2 पे बी आर है, ये भी 2 पे बी आर है, तो पोजीशन कैसे होगा? पोजीशन तो सेम है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए पोजीशन अलग चाहिए ना, ओनली चेन ही है। क्या बच्चे रॉन्ग आंसर भी बोलते बोलते बराबर राइट। अरे भाई ये दोनों का पोजीशन सेम है ना बी आर का, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ये चेन आइसोमर। तो 3 and 4 आर पोजीशन चेन आइसोमरिज्म। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और एक तीसरा पॉइंट, एक फॉर्मूला सीखा, आइसोमर निकालना सीखा आपने, कौन किसका क्या रहेगा। तीसरा यहां पर हम देखेंगे, कभी ऐसे भी आता है, हाउ मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H9Br। इस फॉर्मूले के कितने बन सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? तो आप सिंपल सा ड्रॉ करेंगे, वैसे 5 से ज्यादा आएगा नहीं आपको ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे एमसीक्यू उतनी प्रैक्टिस होती है। बच्चे बोलते एग्जाम में आए सर कैसे पहचानना हमने, इतना कैसे ड्रॉ करना? तो आप एग्जाम में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी करो ना प्रैक्टिस। अगर आप अभी प्रैक्टिस करे हुए रहेंगे, क्वेश्चन आपको मालूम रहेगा, आंसर आपको मालूम रहेगा, फाइनल में वो आएगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो इतनी अकल तो सबको रहना चाहिए कि प्रैक्टिस अभी करना है। आप बोलेंगे मुझे गन चलाना नहीं आती, मैं जंग में कैसे लड़ूंगा? तो जंग से पहले भाई ट्रेनिंग होती है। अरे समझा क्या? आपको गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्री में भर्ती कराती है, ट्रेनिंग करती है, उसके बाद आपको जंग में उतारती ना। क्या पहले दिन ही बोलती चलो बॉर्डर पे, पूरे डेड बॉडीज वापस आएंगे वहां से? अरे समझा क्या? तो क्वेश्चन हार्ड है बोलते ना आप, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ती है एग्जाम से पहले, जो आने वाला है 2025 में। समझे क्या? ठीक है, हाँ चलो। तो यहां पर आप देखो, जो प्राइमरी कार्बन से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कितने हैं? 2। इधर देखो ना। ओके, इसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। जो एब्सेंट रहते हैं उनको तो कुछ भी नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है, उनको लग रहा है कुछ तो ये हमदर्द की दवाओं के नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है, कौन है ये? और इसका नेचर क्या है? जो 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है वो टर्चरी। समझा? तो ये एक तीसरा पॉइंट आपने सीखा इसके अंदर। चौथा पॉइंट इसके अंदर आप क्या सीखेंगे कि अगर उसने पूछा कि हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स, पूछा उसने हाउ मेनी टोटल आइसोमर उसने पूछा, और आंसर दिया हुआ रहेगा वहां पर 5। आप बोलेंगे हाई, क्या बोलेंगे आप? हाई। ये एक एक्सप्रेशन है, ये हाई मतलब ताज्जुब। हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या बोलते हैं अपने एरिया में? किराड़पुरा। हैं? जैसे फोन पे भी आपको कभी कभार सुनाई नहीं देता ठीक से, तो अपन क्या बोलते हैं? हर बराबर है कि नहीं है? फोन पे अगर ठीक से सुनाई नहीं दिया तो जनरली लोग बोलते हैं सॉरी प्लीज रिपीट, लेकिन अपन लोग वैसे नहीं बोलते। अपन क्या बोलते हैं? अरे बराबर है कि नहीं है? तो मैंने वैसे आंसर दिया 5, तो आप लोग बोलेंगे हैं? चलो आप बोलेंगे कैसा? 5वां कौन सा है बताओ? रेगिस्तान से आए लोग प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो हाँ चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ क्या? बोलो, हाथ उठाए ना, बोलो ना। अरे हाँ चलो, कौन बोल रहा? बोलो। थर्ड वाले का वेरी गुड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा ना। ये असिमेट्रिक कार्बन है ना, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब जिसको 4 अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं। देखो ये अलग है, 1 2, एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, और ये 3, चारों भी अलग अलग है। जिस कार्बन को चारों अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन के 2 बनते हैं, अपन ने पढ़ा था वैसे, और पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इनको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, जिसमें से अगर ये डेक्स्ट्रो है तो दूसरा वाला कौन रहेगा? लिवो। मिरर इमेज बनाता है ना। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताया, फॉर्मूला, फॉर्मूला से आइसोमर निकालना, आइसोमर से फिर उसको ड्रॉ करना,
एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन फटाफट आइडेंटिफाई करना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। तीसरा मैंने आपको बताया कि उनके आइसोमर्स का कंपैरिजन, कौन किसका कौन सा आइसोमर है। उसके बाद मैंने आपको बताया नेचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया टोटल आइसोमर्स के लिए ऑप्टिकल ढूंढना है। ये सब करना है ना, तो ये हम इस एग्जाम्पल में करने वाले हैं। चलो सब लोग तैयार हैं? पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरी आंखें बोर्ड के ऊपर और कान मेरी आवाज पर, सब लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ। अरे पहनने गिनने का इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन बोले तो इधर देखने का। चलो जागो सब लोग। जाग रहे ना? चलो C5H11 Br, ये आपके बोर्ड के अंदर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है नोट्स में, टारगेट के अंदर, ठीक है। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला बोलो, क्या है फॉर्मूला? 2⁻²। हाँ बोलो, 2⁵ मतलब कितना? 2⁵3 बोले तो कितना आंसर आता है? 8 आइसोमर बनना चाहिए इसके, 8। ठीक है, चलो मैं 1 बाय 1 बना रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। मैं इसमें क्या करूंगा, हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। लेकिन आपको तो मालूम है ना हाइड्रोजन कितने लगते हैं। एक बॉन्ड रहा तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड जहां पर रहे तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड जहां पर रहे 1 ही हाइड्रोजन, और जहां 4 बॉन्ड आ जाए तो हाइड्रोजन नहीं रहता है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, पहला आइसोमर। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, सॉरी इसको इधर शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 बरोबर। थर्ड नंबर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, पूरा ध्यान से देखना, समझ में आता है इजीली। इसको हम इधर भेजेंगे नहीं क्योंकि सेकेंडरी बन जाएगा ना। मैंने कहा ना पहले हम प्राइमरी जितने पॉसिबल है वो बना लेते हैं, उनको जगाओ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब ये इधर नहीं भेजना अपने को, तो अपन ने डिसाइड किए, लेकिन एक बन सकता है ना, ये वाला इधर आ सकता है ना। चलो चौथा वाला बन जाएगा। 1 2 3, इसको ला लिया ऊपर, ये 4 5 और ये Br। अब कोई नहीं बन सकते इधर, अब कार्बन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब जितना हो सकता था अपन ने कर दिया, जिस तरह मैंने बताया ना उसी तरह करना तो इजी जाता है। ठीक है, बोर्ड के अंदर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये पूरे चेन आइसोमर्स है क्योंकि चेन आइसोमर कब तक बनते हैं, जब तक आपने इसको नहीं छेड़ा, एक कार्बन और फंक्शनल ग्रुप को। इसको जब तक नहीं छेड़ेंगे आप, पूरे प्राइमरी वाले ही बनते हैं। ठीक है, चेन वाले। अब Br की पोजीशन चेंज करेंगे, अभी 1 पे ना Br, अब 2 पे लेकर आएंगे अपन उसको। 5 नंबर का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, Br को लाया यहां पर, बराबर है। Br को 2 पे लाया, 1 पे से 3 पे भी ला सकते हैं, लेकिन उसको लाने से पहले चेन पॉसिबल बन सकते हैं, देखेंगे इसमें चेन बन सकता है ना एक। इसको इधर लाएंगे तो 1 2 3 4 5, और पॉसिबिलिटी नहीं है। हम फिर आप 7 नंबर के लिए क्या करेंगे, अपन Br को थर्ड पे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5, Br को यहां पर ला लिया। ठीक है, अब इसमें चेन की पॉसिबिलिटी है? नो, चेन की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये बना सेकेंडरी, ये बना सेकेंडरी, ये भी बना सेकेंडरी। सेकेंडरी इतने ही बनेंगे 3। अब 8वां वाला जो रहेगा वो टर्चरी बनेगा। ये C को उठाकर इसके ऊपर रख दो तो टर्चरी बनेगा कि नहीं? ये बना टर्चरी, देखो समझा। चलो हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं हम, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ये कौन आएगा? CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3, मालूम रहा तो बोलना बच्चे। यहाँ CH2 CH CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH, अरे 4 बॉन्ड हो गए ना,
एच नहीं आएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट मतलब एच नहीं आएगा, वो अपन बाद में देखेंगे, नया वाला डाल देंगे। इधर देखो यहाँ सामने, उसको नहीं देखने का, इधर देखो इधर, चलो दिख रहा नहीं, तो इधर आके खड़े हो जाओ, ये इनके बाजू, ये इनके बाजू खड़े हो जाओ, इधर आके, इधर वालों को दिख रहा, अगर बेंच सर्कल है थोड़ा थोड़ा इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सर्कल, एकदम आराम से आने, तो पूरा लेके चल जाएंगे उधर सामान। हाँ ठीक है, चलो इसको बैलेंस करो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब यहाँ पर ये CH3 CH CH CH3 CH3, इधर CH3, ये नए लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं सब ये, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते थे अभी। CH3 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 CH2, समझा आपको? बन गए 8 आइसोमर्स। हाँ जरा ध्यान से देखो सब लोग, पहले चेन आइसोमर्स यहां पर लिखता हूं मैं, पोजीशन आइसोमर्स यहां लिखता हूं मैं, है बात नहीं करने का, चेन एज वेल एज पोजीशन यहां पर लिखता हूं मैं। चलो 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, पूरे चेन है, 1 and 5, 1 and 6, चेन भी है और पोजीशन भी है, 1 and 6 चेन एज वेल एज पोजीशन। अब हाँ हो गया ना? तो मैंने बोला क्या अभी? मैंने नहीं बोला ना अभी, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो आप आंसर कैसे दे रहे? अरे इधर देखो जरा, ठीक है, तो इतना अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, ये तो गली का बच्चा जानता है, उधर वाले पूरे प्राइमरी है ना, जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट रहते हो कौन रहते हैं? ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी, 4 प्राइमरी बन रहे हैं, और सेकेंडरी कितने हैं? 1 2 3, और टर्चरी 1, समझा आपको? चलो कोई बताएगा मुझे टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? ये तो स्ट्रक्चरल हो गए पूरे, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल। किसमें एसिमेट्रिक सेंटर है, ध्यान से देखो और फिर बोलो। पहला वाला बनाएगा, दूसरा वाला बनाएगा, नो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है वहां पर। तीसरा वाला बनाएगा, बनाएगा। यहां चारों भी अलग अलग है, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, चारों अलग है ना, तो ये बनाएगा एसिमेट्रिक सेंटर। अगर ये डी है तो दूसरा एल रहेगा, तो 8 में एक ऐड हो जाएगा, 9। ये बनाएगा, ये एसिमेट्रिक है, चारों भी अलग अलग लगे ना इसको, ये एक बनाएगा, 10 हो गए। ये बनाएगा, यस, चारों भी अलग अलग है इसके पास भी, 11 हो गए। ये बनाएगा 9, क्योंकि 2 इथाइल सेम आ गए ना। ये बनाएगा, है? अरे कहां से बनाएगा, तीनों सेम है ना, ये 2 सेम हो गए ना, दे 2 मिथाइल सेम आ गए। 3 एसिमेट्रिक सेंटर मतलब 3 ऐड कर दो, 8 + 3 11 बनेंगे, समझा? एक डेक्स्ट्रो कहलाएगा, एक लीवो कहलाएगा, जहां जहां एसिमेट्रिक सेंटर है, समझा? चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं अरीन्स। हेलो अरीन्स, इसमें पोजीशन वाले एग्जांपल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। इधर देखो, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर बनाता हूं ब्रोमोबेंजीन, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? बस मारने का किधर भी एक भी नहीं, एक ही रहेगा, सिंगल
कहाँ से बनेंगे इसके? इसको निकाल के इधर लगाएंगे तब भी वो ब्रोमो बेंजीन है क्या? 2 ब्रोमो बनेगा क्या? वो वहीं से नंबर स्टार्ट होगा ना। अरे समझा क्या? आपने उसको निकाल के इधर लगाया तो वही नंबर 1 रहेंगे ना। अच्छा, जो हंस रहे हैं उनको आंसर आ गया था। अरे अकल का इस्तेमाल करो। अकल का इस्तेमाल करो आप लोग, ठीक है। ये अपने पास बड़ी अजीब चीज है। हंसना बहुत अच्छा आता हमको दूसरों पे, बराबर है कि नहीं है? अपने को हंसना बहुत अच्छा आता, मतलब नहीं, अच्छा एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए, बाद में कभी। इधर देखो, बाद में देता मैं एग्जाम्पल आपको, ठीक है? हाँ, बोल दो, बोल दो, बोल रहे हैं, जाने दो, इधर आ जाओ। इसका बन सकता है, इसका बन सकता है। ये 1 और 2 है, 1 2 डायब्रोमो बेंजीन है। क्या ये? हम ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 1 3 डायब्रोमो बेंजीन, बरोबर। और चेंज कर सकते हैं 1 4 डायब्रोमो बेंजीन, बरोबर। 1 5 बन सकता नहीं ना, इसको इधर लाएंगे तो फिर ये 1 3 इधर से आएगा नंबरिंग। सोचते ही नहीं आप लोग। बादाम खाया करो आप लोग, बादाम खाने से अकल आती है। बताया ना मैंने आपको। एक बोर्ड पर एक बच्चा आता है, लिख कर जाता है बादाम खाने से अकल आती है। तो दूसरा एक टूटा हुआ दिल वाला इंसान आता है, वो नीचे क्या लिखता मालूम है आपको? नहीं नहीं, धोखे खाने से अकल आती है। तो तीसरा एक रहता आपके जैसा स्मार्ट, तो वो नीचे लिख के जाता हो। तो फिर सोचो, बादाम धोखे खाएंगे तो कितनी अकल आएंगी। बादाम भी और धोखे भी, दोनों। धोखे मतलब धोखे, ठीक है? अरे समझा क्या? हाँ, तो आप लोग धोखे बादाम खाओ। बराबर है। हाँ, नहीं सही बात भी है। वैसा बादाम धोने से उसके छिलके जब निकल जाते तो उसके जो छिलके होते हैं ना, उसमें टैनिन होता है, टैनिन केमिकल। टैनिन केमिकल की खास बात है, वो आपके स्टमक में डाइजेशन को स्लो करता है, कब्ज हो जाता है उससे। बगैर छिलके वाले बादाम खाए तो पेट साफ होता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना, कुछ ज्यादा साफ हो जाता, ठीक है? तो 2 3 बादाम ठीक है एक टाइम में, बराबर है। चलो, हाँ, 1 2 1 3 1 4, समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, थोड़ा टिपिकल लेने का। हाँ, अब देखते हैं आपकी अकल, आपका आईक्यू, इसके कितने बनेंगे आइसोमर्स? कितने? 1 2 3। और कोई आंसर? नो, नो। हाँ, हाँ, 4 मतलब 5 वाला नहीं मिला, 3 वाला नहीं मिला तो 4 बोलो। लेकिन आएगा क्या आपको ड्रॉ करना 4? कौन बोलेगा चलो ड्रॉ करने के लिए? बोलो मेरे को, पूरे ड्रॉ करेंगे? हाँ, फिर वैसा बोलना आंसर बोले तो। नहीं, पहले आंसर उन्होंने दिए ना, बोलो कैसा, बोलो। दूसरे में क्या करने का? बिहार को इधर लाने का। चलो, उन्होंने बोल रहे बिहार को इधर ला लो, चल ला लेते अपन। अब क्या करेंगे? पैरा पोजीशन पे लगा देंगे उसको। ऐसा बोलना नाम पर, पैरा 1 2 3। बच्चे क्या बोलते मालूम? सर इधर ले लो, इधर इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, जैसे गाड़ी पीछे ले, आंदो आंदो, ठीक है? हाँ, हाँ, 14 कौन सा है? हाँ, ये Br इस हाइड्रोजन को हटा के भी जा सकता है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर CH2Br, बेंजाइल ब्रोमाइड, याद है क्या? अगर एक Br और आ जाए तो नंबर ऑफ आइसोमर्स और बढ़ सकते हैं।
तो वो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत है, मैं कितने लूँगा यहाँ पर। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसको यहाँ पर स्टॉप करो।